हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही फुल हाउस ड्रामा। एपिसोड की शुरुआत में हम ड्रामे की हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम एम है। एम का एक ही ड्रीम होता है सक्सेसफुल नॉवेलिस्ट बनने का, जिसके लिए एम बहुत टाइम से नॉवल भी लिख रही है, लेकिन हर बार एडिटर एम का नॉवल रिजेक्ट कर देती है, नॉवल में कोई ना कोई कमी निकाल कर। बट फिर भी एम हार नहीं मानती है। एम की कजन सिस्टर ओम उसे बताती है कुछ बड़े बिल्डर्स तुम्हारा घर खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन एम कह देती है ये घर तो मेरे मरने के बाद ही बिकेगा। अब हमें पता चलता है एम अपना घर क्यों नहीं बेचना चाहती, क्योंकि उसका घर उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी है। इसके बाद ओम को पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। ओम ये बात अपने बॉयफ्रेंड पाओ को बताती है। पाओ ओम से कहता है मेरी जॉब चली गई है, जो पैसे मैंने लोगों से उधार लिए थे वो लोग मुझे बार बार कॉल करके परेशान कर रहे हैं। ओम ये सुनकर परेशान हो जाती है। जब भी ओम को उसी बिल्डर का कॉल आता है जो एम की प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, बट ओम उससे मना कर देती है। कहती है वो लड़की अपना घर बेचना नहीं चाहती है। पाओ ओम से पूछता है किसका कॉल था। ओम बताती है कुछ बड़े बिल्डर्स एम का घर खरीदना चाहते हैं, अगर मैं उन्हें वो घर दिलवा दूंगी तो मुझे अच्छा खासा कमीशन देंगे। ये सुनकर पाओ को एम का घर बेचने का आइडिया आता है। पाओ और ओम एम के घर जाकर बताते हैं कि तुमने कोरिया का ट्रिप जीता है। एम खुश हो जाती है और शॉक्ड भी कि मैंने कब जीत लिया। ओम बताती है पाओ को ऑफिस से कोरिया की ट्रिप की टिकट मिली है, वो काम में बिजी है और मैं भी जॉब से छुट्टी नहीं ले सकती हूँ, तो क्यों ना तुम चली जाओ। वैसे भी तुम्हें नॉवल लिखने के लिए अपना माइंड फ्रेश करने की जरूरत है, लेकिन एम मना कर देती है। कहती है वहाँ मुझे होटल खाने पर खर्च करना पड़ेगा। ओम बताती है फ्लाइट के साथ ये सब भी फ्री है। ये सुनकर एम जाने के लिए रेडी हो जाती है। ओम एम से ट्रिप के पेपर्स के नाम पर प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करा लेती है। एम भी एक्साइटमेंट में बिना पढ़े ही साइन कर देती है और एम जाने के लिए तैयारियां शुरू कर देती है। नेक्स्ट डे ओम और पाओ एम को एयरपोर्ट पर छोड़ने जाते हैं और उसे कुछ पैसे भी देते हैं। फ्लाइट में एम की मुलाकात माइक से होती है, जो कि फेमस एक्टर और सिंगर है, लेकिन उसको ज्यादा इंटरेस्ट सिंगिंग में है और उसका लड़कियों में काफी क्रेज है। माइक एक प्रोजेक्ट के लिए कोरिया जा रहा होता है। माइक एम से कहता है एक्सक्यूज मी, तुम मेरी सीट पर बैठी हो। एम सीट चेंज कर लेती है, लेकिन एम विंडो से बाहर का व्यू देखना चाहती थी। माइक को डिस्टर्ब हो रहा होता है। एम माइक को बताती है मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में ट्रेवल कर रही हूँ, इसलिए बहुत एक्साइटेड हूँ। माइक एम से परेशान होकर उसे विंडो वाली सीट पर ही बैठने देता है। एम माइक से कहती है मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम वही फेमस एक्टर हो ना, लेकिन एम को इसका नाम याद नहीं आता है। एम नाम याद करने की कोशिश करती है। माइक खुद ही अपना नाम बता देता है। इसके बाद एम फ्लाइट में फ्री वाइन देखकर ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। एम माइक को परेशान करने लगती है। माइक का दिमाग खराब हो रहा होता है। अब एम माइक पर वॉमिट कर देती है और खुद नीचे गिर जाती है और माइक एम को वॉशरूम में छोड़ आता है। अब खुद दूसरी सीट पर बैठ जाता है। जब भी एयर होस्टेस उसे लाकर बैठा देती है, माइक को उसे देखकर हंसी आ रही होती है। अब दोनों कोरिया पहुंच जाते हैं। माइक देखता है एम भी उसी होटल में है जिसमें वो रुका है। वेल फिर हम देखते हैं एम गाय नाम के लड़के से मिलती है, वो उसी होटल का ओनर होता है। एम और गाय की फ्रेंडशिप हो जाती है। गाय को एम का नेचर पसंद आता है और दोनों साथ में पूरा दिन एंजॉय करते हैं। दोनों एक दूसरे का नंबर भी एक दूसरे को दे देते हैं। अब गाय माइक से मिलता है। माइक और गाय चाइल्डहुड फ्रेंड होते हैं। माइक गाय से पूछता है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनी या नहीं। गाय कहता है नहीं, बट मैं आज एक लड़की से मिला जो काफी क्यूट थी और वो भी थाईलैंड में ही रहती है। मैं सोच रहा हूँ मैं वापस थाईलैंड में ही शिफ्ट हो जाऊँ। ये सुनकर माइक थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि माइक जिस लड़की को पसंद करता है वो भी थाईलैंड में ही रहती है। उसका नाम मिंत्रा है। मिंत्रा भी माइक और गाँव की चाइल्डहुड फ्रेंड होती है। माइक मिंत्रा को पसंद करता है और मिंत्रा गाय को पसंद करती है। इसके बाद ओम को पता चलता है उसकी सिस्टर ओम ने 5 दिन की जगह 2 दिन के लिए ही होटल रूम बुक किया था और उसे अभी होटल से चेकआउट करना पड़ेगा। ओम को कुछ समझ नहीं आता है ये सब क्या चल रहा है। जब भी गाय आकर एम को पहचान लेता है। एम गाँव को बताती है शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है। मेरी सिस्टर ने 5 दिन का होटल रूम बुक किया था और ये कह रही है 2 दिन की ही बुकिंग हुई है।
ये कहती है यहाँ 2 दिन की ही बुकिंग दिखा रहा है। गाय एम से अपनी सिस्टर से बात करने को कहता है कि शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। एम ओम को कॉल करती है बट वो रिसीव ही नहीं करती है। एम परेशान हो जाती है कि वो 3 दिन कहाँ रहेगी, होटल में रुकने के पैसे नहीं है और नई जगह पर कोई जान पहचान का भी नहीं है जिससे वो हेल्प ले सके। जब भी एम को माइक का एक पोस्टर दिखता है, एम माइक के पास जाती है। माइक एम से बोलता है मेरे फैन क्लब के साथ मैच करने की सोचना भी मत, दूसरा तुम मेरे टाइप के नहीं हो। एम कहती है तुम्हारा हो गया हो तो मैं कुछ कहूँ, पहली बात मैं तुम्हारी फैन नहीं हूँ, दूसरी बात तुम किसी भी एंगल से मेरे टाइप के नहीं हो, तीसरी बात तुम फेमस होगे बट मैं तुम्हें नहीं जानती। माइक को ये सुनकर गुस्सा आता है, वो उसे अपने रूम से बाहर निकालता है। एम माइक को रोकते हुए कहती है मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, वैसे भी हम दोनों थाईलैंड से हैं, मैं वहाँ जाकर तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगी। माइक ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। एम कहती है क्यों हंस रहे हो? माइक कहता है मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा मजाक करते हुए किसी को नहीं देखा। माइक एम से कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा? एम बोलती है 40,000 ही तो मांग रही हूँ, ना कि 40 लाख मांग रही हूँ। माइक कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बताओ तुम्हारे पास इतना दिमाग आया कहाँ से ये सोचने का, मैं तुम्हें पैसे उधार क्यों दूंगा, हमारा आपस में रिलेशन क्या है? एम कहती है क्योंकि हम दोनों थाई हैं। माइक एम पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने लगता है। माइक एम से बोलती है मैं सिर्फ तुमसे हेल्प मांग रही हूँ क्योंकि यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ। लेकिन माइक हेल्प करने से मना कर देता है और उसे उठाकर अपने रूम से बाहर निकाल देता है। अब एम को अपने कैमरे में गाय के साथ अपनी फोटोज दिखती हैं। एम को एक आइडिया आता है। एम वो फोटोज माइक को दिखाती है और उससे कहती है इसने मुझे धोखा दिया है, पहले इसने मुझे शादी करने के बहाने से थाईलैंड से मुझे यहाँ बुला लिया और शादी वाले दिन आया नहीं। माइक एम से बोलता है इसे मैं जानता हूँ, ये मेरा अच्छा दोस्त है, ये ऐसा कर ही नहीं सकता। एम रोने का ड्रामा शुरू कर देती है। गाय ने मुझे दूसरी लड़की के चक्कर में छोड़ दिया, मेरे पास बस फ्लाइट की टिकट ही बची है, मैं जब तक यहाँ क्या करूँगी? माइक को कुछ समझ नहीं आता है ये सब क्या चल रहा है। एम माइक को धमकी देने लगती है मैं थाईलैंड जाते ही तुम्हारे फ्रेंड की पुलिस में कंप्लेन करूंगी, उसका करियर खराब हो जाएगा, मैं कितनी पागल हूँ जो उसके प्यार में फंस गई। माइक इसका मेलोड्रामा देखकर उसे पैसे देने को तैयार हो जाता है बट एक कंडीशन रखता है तुम्हें मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा, पैसे मिलने के बाद तुम मेरे फ्रेंड की लाइफ खराब नहीं करोगी। एम एग्री हो जाती है और साइन कर देती है। माइक एम को उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखने को कहता है। एम लिखने से मना कर देती है। माइक कहता है अगर तुमने कुछ किया तो इसलिए कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए। ये सुनकर एम नंबर लिख देती है। माइक एम को पैसे देकर भेज देता है। एम को पैसे लेने के बाद बुरा लग रहा होता है और वो डिसाइड करती है थाईलैंड पहुंचते ही वो पैसे लौटा देगी। अब एम कोरियर ट्रिप एंजॉय कर थाईलैंड वापस आ जाती है। घर पहुंचते ही एम देखती है कि उसके घर का सारा सामान गायब है। एम अपनी सिस्टर ओम को कॉल करती है बट वो रिसीव नहीं करती है। फिर एम पाव के घर जाती है ओम का पता करने। उसे वहाँ पता चलता है पाव और ओम कहीं और शिफ्ट हो गए हैं और साथ ही उसको ये भी पता चलता है कि उनका कोई जैकपॉट लग गया है। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। एम ये सुनकर समझ जाती है उन दोनों ने मिलकर उसके साथ धोखा किया है। नेक्स्ट मॉर्निंग एम को बिल्डर से पता चलता है उसका घर विद फर्नीचर उसकी सिस्टर ने किसी और को बेच दिया है और उसे 1 हफ्ते के बाद ये घर खाली करना होगा क्योंकि घर का नया ओनर 1 हफ्ते के बाद वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। एम ये सुनकर सदमे में ही चली जाती है। मैं माइक मिंत्रा से मिलने जाता है और उसे डिनर पर इनवाइट भी करता है। तभी मिंत्रा को गाय का कॉल आता है। गाय माइक और मिंत्रा को अपने साथ डिनर पर चलने को कहता है। मिंत्रा हाँ बोल देती है। माइक गुस्से में बाहर चला जाता है। जब उसने मिंत्रा से पूछा तो उसने मना कर दिया और गाय ने कहा तो जल्दी से मान गई। अब माइक को गाय की गर्लफ्रेंड का ख्याल आता है, मतलब एम का, तो वो उसे कॉल करके मिलने के लिए बुला लेता है। एम डर जाती है कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि मैंने झूठ बोला था। वो वहाँ पहुँच जाती है। माइक उससे कहता है आज रात तुम्हें मेरे साथ डिनर पर जाना है। एम बोलती है मैं भला तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी? माइक कहता है भूलो मत जो मैंने तुम्हारे लिए कोरिया में किया था। एम कहती है ये तो जबरदस्ती हुई ना, क्या पता आज मैं फ्री हूँ या नहीं, तुम्हें मेरे से पूछना चाहिए था। माइक कहता है लो पूछ रहा हूँ, क्या आज रात तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? माइक एम के बोले बिना ही उसे कुछ पैसे देता है और कहता है अच्छी सी ड्रेस खरीद लेना और शाम को तैयार रहना। शाम को माइक एम को पिक
करने जाता है, जहाँ माइक तो एम को देखता ही रह जाता है। एम कहती है लग रही हूँ ना ब्यूटीफुल। माइक कहता है ख्वाब थोड़े कम देखा करो। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। एम माइक से पूछती है तुम मुझे डिनर पर क्यों ले आए हो। माइक कहता है किसी को सरप्राइज देने के लिए। फिर ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। माइक गाय और मिंत्रा का वेट करने लगता है। माइक बहुत एक्साइटेड होता है कि गाय एम को देखकर हैरान हो जाएगा, बट जब गाय वहां आता है तो वो एम को देखकर खुश हो जाता है और माइक हैरान हो जाता है। अब एम तो बहुत घबरा जाती है गाय को देखकर कि अब माइक को सब पता चल जाएगा। गाय माइक को बताता है कि एम उसे कोरिया में मिली थी और माइक को सब पता चल जाता है कि एम ने उसे बेवकूफ बनाया है सिर्फ पैसों के लिए। माइक एम को गुस्से में घूर घूर के देखने लग जाता है। माइक को ऐसे गुस्से में देखकर एम से खाना भी नहीं खाया जाता है। डिनर के बाद माइक एम को खींचकर ले जाने लगता है। एम माइक से पूछती है तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। माइक कहता है पुलिस स्टेशन। एम बोलती है मुझे किसी ने फंसाया था। माइक कहता है क्या कमाल की बात है, तुम्हें फंसाया गया है और मुझे बनाया गया है। चलो दोनों साथ चलते हैं पुलिस स्टेशन, साथ में रिपोर्ट लिखवाएंगे। कैसा है मेरा आइडिया। एम बोलती है मुझे मेरी सिस्टर ने फंसाया है, मुझे कोरिया भेजकर पीछे से मेरा घर भेज दिया। माइक एम से कहता है अब तुम कहोगी मेरे पास रहने की जगह नहीं है। एम कहती है हाँ। माइक कहता है कौन यकीन करेगा तुम्हारी इस नाटक पर, सिर्फ पागल बना रही हो। मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर ही जाऊंगा। अब एम परेशान हो जाती है और कहती है जाओ जो करना है कर लो, मुझे डर नहीं लगता। पहले तुमने मेरे से खुद कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया कि मेरे फ्रेंड से दूर रहना, आज तुमने खुद ही मुझे उसे फंसाने के लिए बुलाया। काफी कंफ्यूजिंग है। तुम क्या मेरी रिपोर्ट करोगे? मैं खुद ही तुम्हारे फैन क्लब को बताऊंगी कि तुम कैसे बेचारी लड़की को परेशान करते हो और तुम्हारा सिंगिंग करियर खत्म हो जाएगा। माइक एम को चुप रहने को कहता है। एक तो तुम्हारी गलती है, उल्टा तुम मुझे ही सुनाई जा रही हो। माइक एम से कहता है मैं फेमस हूँ इसलिए तुम मेरा एडवांटेज लेना चाहती हो। ये सुनकर एम को बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी फिंगर काट लेती है और उसे बहुत मारती है और वहाँ से चली जाती है। माइक एम से कहता है दोबारा मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। फिर हम देखते हैं माइक का सामान एम के घर पर शिफ्ट हो रहा होता है। एम एक वर्कर से पूछती है कि इस घर का ओनर कब यहाँ शिफ्ट हो रहा है। वर्कर कहता है मुझे नहीं पता। अब एम इन सब से परेशान होकर शोर मचाकर अपना गुस्सा निकालने लगती है। जब भी माइक वहाँ आ जाता है दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। माइक एम से पूछता है तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। एम कहती है ये घर मेरा है। माइक उसे बताता है ये मैंने खरीदा है, तो तुम्हारा कैसे हुआ। एम बोलती है इसका मतलब मेरी सिस्टर ने ये घर तुम्हें बेच दिया। माइक कहता है मुझे क्या पता, मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं जानता, मैंने ये घर एक रियल एस्टेट एजेंसी से लिया है। इसके बाद माइक एजेंट से कंफर्म करता है। फिर माइक को पता चलता है एम की सिस्टर ओम ने उसे ये घर बेचा है। माइक को कंफर्म हो जाता है एम उससे सच बोल रही थी। अब माइक एम को बताता है ये घर मैंने लीगली खरीदा है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और माइक एम से घर की चाबी मांगता है। एम चाबी देने से मना कर देती है। माइक चाबी वाले को बुलाकर घर का लॉक ही चेंज करवा देता है। एम माइक से मिन्नतें करने लगती है प्लीज मुझे एक हफ्ते के लिए यहाँ रहने दो, मैं कोई रहने की जगह ढूंढ लूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। माइक कहता है मुझे तुम पर तरस आ रहा है बट मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। माइक घर का लॉक भी चेंज करा देता है। माइक के जाने के बाद एम घर में जाने की कोशिश करती है बट लॉक चेंज होने की वजह से नहीं जा पाती है। नेक्स्ट डे माइक देखता है एम उसके घर के बाहर सो रही है। माइक एम को जगाता है और उसे जाने को कहता है। एम उठकर जाने लगती है। जब भी वो बेहोश हो जाती है माइक उसे चेक करता है और उसे बहुत तेज फीवर होता है। माइक एम को घर के अंदर ले जाता है और पूरा दिन वो उसका ख्याल रखता है। नेक्स्ट डे एम ठीक हो जाती है। माइक के जाते ही एम उठती है और पूरे घर की सफाई करने लगती है। शाम को जब एम को माइक के आने की आवाज आती है तो वो दोबारा बीमार होने का नाटक शुरू कर देती है। माइक देखता है उसका पूरा घर एकदम साफ है। माइक को ये देखकर डाउट होता है तो वो एम को उठाने लगता है। वो नहीं उठती है तो वो उसके कान में जोर से चिल्लाता है। एम डर कर उठती है और माइक से उसका सर टकरा जाता है। माइक को गुस्सा आता है कि ऐसे अचानक से कौन उठता है। माइक एम से बोलता है तुम ठीक हो चुकी हो और उसे निकालने लगता है। बाद में एम माइक से हाउसकीपर की जॉब मांगती है और कहती है मेरे पास कहीं रहने की जगह नहीं है। माइक भी मान जाता है उसे जॉब पर रखने के लिए। अब माइक एम को घर का एक एक कोना साफ करने को कहता है मुझे जरा भी गंद नहीं चाहिए। इसके बाद माइक मिंत्रा का रेस्टोरेंट में वेट कर रहा होता है और काफी एक्साइटेड भी होता है क्योंकि वो आज उसको प्रपोज करने वाला था। जब ही मिंत्रा उसको मैसेज करके कह देती है कि मैं नहीं आ पाऊंगी, माइक को पता चलता है वो उसे मना करके
गाय के साथ डिनर पर गई है। ये जानने के बाद उसे काफी गुस्सा आता है। इधर गाय मिंत्रा को रेस्टोरेंट में अकेला छोड़कर चला जाता है। मिंत्रा को बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट डे एम माइक के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, लेकिन ब्रेकफास्ट उसे पसंद नहीं आता है तो दोबारा एम से कहता है बनाने को। एम को काफी गुस्सा आ रहा होता है और दिल ही दिल में कहती है कि तेरे नखरे दिखा रहा है, चुप करके खा नहीं सकता है क्या। एम माइक के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है जब भी माइक न्यूज़पेपर में देखता है माइक लास्ट नाइट रेस्टोरेंट में एक लड़की का इंतजार कर रहा था। माइक ये पढ़ते ही बिना ब्रेकफास्ट किए चला जाता है। माइक मैनेजर के साथ मीडिया को इंटरव्यू देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो डिनर मैंने फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में रखा था। फिर माइक मिंत्रा से मिलने जाता है, जहां मिंत्रा बताती है मैं गाय को पसंद करती हूँ बट गाय मुझे कोई भाव ही नहीं देता है। माइक उससे कहता है तुम पागल हो, जो तुम्हें प्यार नहीं कर रहा है उसका प्यार पाने में लगी हुई हो। अब एम एडिटर को अपना एक नॉवल सेल करने जाती है बट एडिटर एम का नॉवल रिजेक्ट कर देती है। एम सैड हो जाती है। इधर माइक भी मिंत्रा की वजह से सैड था। नेक्स्ट मॉर्निंग माइक एम को फिर से परेशान करने लगता है। एम माइक से पूछती है तुमने मेरा घर जंगल क्यों बना दिया है। माइक कहता है मेरा घर ये तुम्हारा घर नहीं है। फिर एम को याद आता है हाँ ये घर तो इसका है। अब एम सोचने लगती है अगर माइक उसका हाउसकीपर होता तो वो उसे टॉर्चर करती। एम ये सोचकर खुश हो रही होती है। माइक एम से कहता है तुम क्या सोचने में लगी हो, जाकर सफाई करो। एम कहती है मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया है। माइक पूरा घर चेक करने लगता है। माइक एम को जानकर डांटता है और उसकी गलतियां निकालने लगता है। माइक एम से कहता है ये ऊपर से कौन साफ करेगा। एम कहती है 2 चेयर लगा कर सफाई करूंगी जब भी मेरा हाथ वहाँ नहीं पहुँचेगा। माइक कहता है सही कह रही हो, तुम तो बहुत छोटी हो। एम को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो दोबारा सफाई करने लगती है। एम को सफाई करते वक्त एक रिंग मिलती है जो माइक ने मिंत्रा के लिए खरीदी थी। माइक एम पर चिल्लाता है और उसे रिंग वापस ले लेता है। अब गाय माइक को इनवाइट करता है अपनी कंपनी के एक इवेंट पर। एम कहती है तुम मुझे भी अपने साथ लेकर चलना इस इवेंट पर, ताकि एम वहाँ पर कुछ पब्लिशर से मिल सके और अपनी नॉवल दिखा सके। माइक उसे साफ साफ इनकार कर देता है ले जाने से। जब भी माइक के असिस्टेंट उसे आते हुए दिखती है तो वो उसे छुपने को कहता है। एम कहती है मैं जब भी छुपूंगी जब तुम मुझे ले जाने के लिए हाँ कहोगे। माइक अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि मैं नहीं लेकर जाऊँ। एम भी हार नहीं मानती है। अब माइक को मानना ही पड़ता है और उससे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। माइक एम को किचन की कवर्ड में छुपा देता है। अब असिस्टेंट माइक से कहती है तुम्हारी और मिंत्रा की काफी न्यूज चल रही है, इसलिए मैनेजर ने मना किया है तुम्हें कोई भी इवेंट अटेंड करने से। माइक कहता है मैंने गाय से प्रॉमिस किया है मैं वहां जाऊंगा और रिपोर्टर्स को मैं देख लूंगा। अब माइक एम को कवर से बाहर निकालता है और उससे कहता है हम इवेंट में अलग अलग जाएंगे। एम मान जाती है। फिर हम देखते हैं माइक इवेंट में पहुंचा होता है। रिपोर्टर्स माइक से मिंत्रा और उसकी डेटिंग के बारे में पूछ रहे होते हैं। माइक कहता है मिंत्रा बस मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। गाय एम को देख लेता है और उसके पास जाता है। एम गाय से पूछती है क्या तुम्हारी कंपनी में किसी स्क्रीन राइटर की जरूरत हो तो तुम मुझे हायर कर सकते हो। गाय कहता है तुम मुझे कुछ सैंपल शेयर कर देना, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा। और दोनों क्लोज आ जाते हैं। मिंत्रा उन दोनों को क्लोज देखकर गुस्सा करने लगती है और अपना गुस्सा गाय पर निकालने लगती है। गाय उससे पूछता है क्या हुआ। वो उससे कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। गाय उससे कहता है तुम और माइक मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड हो। माइक तुम्हें पसंद करता है इसलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकता। मिंत्रा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आने लगता है और उसे लगता है माइक की वजह से ही वो मुझे पसंद नहीं करता है, इसलिए सीधे सारे रिपोर्टर्स के सामने ही उससे जाकर पूछती है तुम मुझे लाइक करते हो। गाय मिंत्रा को रोकता है। माइक को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और सभी लोगों को बताता है मैं एम को पसंद करता हूँ और इससे ही शादी करूँगा, और सबको यकीन दिलाने के लिए उसको किस भी कर लेता है। गाय ये देखकर हैरानी में था। एम घर जाकर माइक पर गुस्सा हो रही होती है। तुमने ये क्या किया, तुम्हारा दिमाग तो सेट है ना। माइक कहता है मैं तुम्हें सोचकर बता दूंगा आगे क्या करना है। एम को गुस्सा आता है और माइक कस के खींच के चाटा मारती है और कहती है तुम खुद को समझते क्या हो। अब न्यूज में माइक की शादी की बात चल रही होती है और ये न्यूज पूरे में फैली होती है और एम की सिस्टर ओम भी ये न्यूज देख लेती है। अगले दिन माइक एम से बात करने जाता है बट वो कोई बात करने के मूड में ही नहीं थी। माइक उसे ऑफर करता है अगर तुम मेरे साथ 2 साल के लिए मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करो तो मैं तुम्हें ये घर वापस कर दूंगा। माइक एम को सोचने के लिए थोड़ा वक्त देता है।
फिर एम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए मान जाती है, बट कुछ चीजें ऐड करवाने को कहती है कि नो किसिंग नो टचिंग। माइक कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें किस करने के लिए मरा जा रहा हूँ? वो कहती है तुमने मुझे कल किस किया था। तो माइक कहता है वो मेरी मजबूरी थी, कोई खुशी से नहीं किया था। एम कहती है ज्यादा मत बनो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, ना ही कभी करूँगी। माइक कहता है ऐसी बात है तो एक दिन तुम्हें अपने प्यार में दीवाना करके ही रहूँगा। एम कहती है वो दिन तुम्हारे सपनों में ही आएगा, रियल में कभी नहीं। माइक कहता है चलो बेट ही लगा लेते हैं, जो हम दोनों में से पहले एक दूसरे के प्यार में गिरा वो हार जाएगा और जीतने वाला उससे कुछ भी करा सकता है। एम मान जाती है। फिर माइक एम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है। एम इतने सारे लोगों को देखकर नर्वस हो जाती है, बट माइक उसे संभाल लेता है। दोनों इंटरव्यू देने लगते हैं। माइक सबको दिखाकर उसे किस करता है और उसे भी करने को कहता है, बट एम नहीं करती है। सभी उसे किस करने को कहते हैं तो उसे जबरदस्ती करना ही पड़ता है। रिपोर्टर्स उससे पूछते हैं आप कब शादी करने वाले हो? माइक कहता है बहुत जल्द। एम की ग्रैंडमा और माइक की मॉम दोनों साथ ही बैठकर न्यूज देख रही होती हैं। ग्रैंडमा मॉम से एम को मिलवाने को कहती है। माइक की मॉम एम को ग्रैंड माँ से मिलवाने को लाती है। ग्रैंड माँ को एम पसंद आती है। एम पर माइक का कॉल आता है। वो उससे पूछता है तुम कहाँ पर हो? वो बताती है तुम्हारी ग्रैंड माँ के घर। माइक हैरान हो जाता है और जल्दी से वहाँ पहुँच जाता है। इधर ग्रैंड माँ माइक से गुस्सा हो रही होती हैं क्योंकि उनको न्यूज़ से उसकी शादी के बारे में पता चल रहा है, ना कि उससे। तो वो उनसे माफ़ी मांगता है। ग्रैंड माँ माइक से घर ही शादी करने को कहती हैं, बट माइक मना कर देता है क्योंकि उसके रिलेशन उसके डैड के साथ कुछ खास अच्छे नहीं थे। जब ही माइक के डैड वहाँ आ जाते हैं, उनके आते ही वो एम को लेकर चला जाता है। अब एम माइक से कहती है मुझे तुम्हारे डैड काफ़ी अच्छे लगे। माइक कहता है तुम उनको जानती नहीं हो और तुम्हें किसने कहा मेरी फैमिली के मामले में इंटरफेयर करने को? एम कहती है तुम्हारी फैमिली ही मुझे वहाँ लेकर गई, मैं खुद नहीं गई थी। माइक को गुस्सा आता है तो कार वहीं रोक कर उसको कार के अंदर से बाहर निकाल कर खड़ा कर देता है और उसे वहीं रोड पर छोड़कर चला जाता है और एम उससे रिक्वेस्ट करती ही रह जाती है। वहाँ से जाने के बाद माइक को एम की फिक्र होने लगती है तो उसी जगह पर उसे लेने पहुँच जाता है, बट वो वहाँ पर नहीं होती है। वो उसे कॉल करता है लेकिन वो रिसीव ही नहीं कर रही थी। यहाँ एम घर छोड़कर जा रही होती है जब भी एम की सिस्टर ओम वहाँ आ जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, क्योंकि उन दोनों को गिल्टी फील हो रहा था जो उन्होंने एम के साथ किया था। उस ओम एम को अपने घर ले जाती है। ओम एम को सारा कुछ बताती है कि मेरी मजबूरी थी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और कुछ लोग पाव को मारने की धमकी दे रहे हैं। उधार न चुकाने पर एम उनको माफ कर देती है। माइक घर जाकर देखता है बट वहाँ भी एम नहीं होती है तो वो परेशान हो जाता है। यहाँ एम ओम को बताती है कि वो माइक के साथ फेक मैरिज कर रही है। ओम ये सुनकर हैरान हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग माइक की मॉम एम को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाती है। मॉम एम को बताती है माइक और उसके डैड की नहीं बनती है, वो उन्हें कभी अपनी शादी में नहीं बुलाएगा, तुम्हें उनको इनवाइट करना चाहिए। साथ ही उसे माइक को मनाने के लिए भी कहती हैं वो शादी ग्रैंड माँ के घर ही करे। अब एम माइक के डैड को शादी में आने को कहती है मेरा कोई रिलेटिव नहीं है इसलिए मैं चाहती हूँ आप मेरी तरफ से आए। डैड मान जाते हैं। फिर एम वापस माइक के घर आ जाती है। माइक एम से पूछता है तुम कॉल पिक क्यों नहीं कर रही थी? एम उसे वार्निंग देती है दोबारा तुमने मुझे बीच रास्ते में छोड़ा तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। माइक एम से माफी मांगता है। एम माइक से कहती है हमारी शादी तुम्हारे घर ही होगी और कहकर चली जाती है। माइक को बोलने का मौका भी नहीं देती है। रात में कल माइक और एम की शादी थी इसलिए दोनों काफी नर्वस थे। अब एम रेडी हो रही होती है। माइक की मॉम एम को एक नेकलेस गिफ्ट करती है। फिर इन दोनों की शादी हो जाती है और ये सबकी ब्लेसिंग लेते हैं। अब ये दोनों हनीमून के लिए कोरिया जाते हैं। यहाँ दोनों ही बोर हो रहे होते हैं। माइक एम से पूछता है क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी? एम भी जाना चाहती बट रूडली बोलती है हाँ ठीक है मैं चलूंगी। फिर दोनों साथ में पूरा दिन एंजॉय करते हैं। रात में दोनों एक ही बेड पर सोने के लिए लड़ रहे होते हैं। लड़ते लड़ते थक जाते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं। अगले दिन माइक एम को साइकिल चलाने के लिए साथ में चलने को कहता है, बट एम कहती है मुझे चलानी नहीं आती है। माइक उसका मजाक उड़ाने लगता है। फिर माइक उसको साइकिल चलाना सिखाता है। माइक बहुत कोशिश करता है उसे सिखाने की, बट वो नहीं सीख पाती और गिर जाती है।
और उसके लग जाती है। माइक एम के पट्टी करने लगता है। एम माइक को ऐसे अपनी केयर करते हुए देखकर हैरान हो जाती है। इसके बाद वो दोनों वापस थाईलैंड आ जाते हैं। एम गाय को अपनी नोवेल दिखाने जाती है। गाय एम से कुछ टाइम मांगता है नोवेल पढ़ने के लिए। एम वापस घर आ जाती है और देखती है माइक उसके लिए साइकिल लेकर आया है। ये देखकर वो खुश हो जाती है। माइक फिर से एम को साइकिल चलाना सिखाता है। फाइनली एम को साइकिल चलाना आ जाती है और दोनों बड़े खुश हो जाते हैं। अब माइक डांस की प्रैक्टिस कर रहा होता है जब ही वो गिर जाता है और उसके चोट लग जाती है। डॉक्टर माइक को 2 महीने का रेस्ट बताते हैं। माइक की असिस्टेंट उसे बताती है उसके पहले भी प्रैक्टिस करते वक्त लग चुकी है और कुछ हफ्ते बाद उसका कॉन्सर्ट भी होने वाला है। ये सुनकर एम परेशान हो जाती है। एम माइक से कहती है मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हारे कॉन्सर्ट से पहले तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगी। माइक को उस पर हंसी आ रही होती है। उसके बाद माइक एम को बुलाता है और उससे खुद को वॉशरूम में ले जाने को कहता है। माइक एम को घूर घूर कर देख रहा होता है। एम उससे पूछती है तो तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? माइक उससे कहता है मैं तो तुम्हें पास से देख रहा था, तुम्हारी हाइट सच में बहुत छोटी है। एम कहती है कम बोलो वरना यही गिरा दूंगी, समझे? माइक कहता है अरे मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था। फिर एम उससे कहती है मैं सोने जा रही हूँ, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे देना। माइक उससे कहता है इतनी दूर से आवाज़ दूंगा तो मेरा गला भी ख़राब हो जाएगा, इसलिए तुम यहीं आकर काम कर लो। एम उससे कहती है ठीक है मैं यहीं रुक जाऊंगी, बस तुम मेरे से प्यार से कहोगे तो। अब माइक को उससे मजबूरी में प्यार से बात करनी पड़ती है। एम नोवेल लिख रही होती है बट माइक उसे परेशान किए जा रहा था, उसे लिखने ही नहीं दे रहा था। एम माइक से कहती है मुझे काम करने दो। अब माइक अपने स्कूल टाइम की बातें स्टार्ट कर देता है और उसे भी इंटरेस्ट आ जाता है। दोनों बातें करने लगते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं बातें करते करते। नेक्स्ट डे गाय एम पर कॉल करता है। माइक पिक कर लेता है। गाय माइक से कहता है क्या मैं तुम्हारी ब्यूटीफुल वाइफ से बात कर सकता हूँ? माइक कहता है जो कहना है उसके हस्बैंड से कह दो। गाय कहता है कुछ प्राइवेट बात है, तुम उसे मैसेज दे देना कि गाय का कॉल आया था। एम माइक के पास आती है बट माइक उसे नहीं बताता है कि गाय का कॉल आया था। जब भी गाय का दोबारा कॉल आता है एम पिक कर लेती है। गाय उसे मिलने के लिए बुलाता है उसकी नोवेल के बारे में बात करने के लिए। एम उससे कहती है मैं बस 1 घंटे में आ रही हूँ। माइक को गुस्सा आ रहा होता है कि एम उसे अकेला छोड़कर जा रही है। एम गाय से मिलने एक कॉफी शॉप में जाती है। गाय एम को बताता है मैं तुम्हारी नोवेल चूज कर लूंगा, बस तुम्हें उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। एम एग्री हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। एम घर जाकर देखती है माइक ने पूरे घर का बुरा हाल किया हुआ है। माइक उसे मुस्कुराते हुए बताता है जब कोई इंसान टूटे हुए पैर के साथ बोर हो रहा हो तो घर का हल यही होता है। एम को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और सफाई करने लगती है। मिंत्रा गाय से पूछती है तुम मुझे सच में पसंद नहीं करते हो क्या? वो कहता है मैं बस तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझता हूँ, मैं कभी भी तुम्हारे लिए ऐसा कुछ फील ही नहीं कर सकता। मिंत्रा बहुत सैड हो जाती है। अब वो माइक से कॉल करके कहती है मैं बहुत जल्दी न्यूयॉर्क वापस जा रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ कोई नहीं है, तुम्हारे पास भी मेरे लिए टाइम नहीं है। माइक मिंत्रा से पूछता है तुम कहाँ हो? माइक मिंत्रा से मिलने जा रहा होता है। एम उसे रोकती है तुम अभी ठीक नहीं हुए हो। माइक उससे कहता है तुम मुझे नहीं बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। माइक उसके पास चला जाता है और उसे जाने के लिए रोकता है। उससे कहता है मैं तुम्हारा पहले जैसा ही ख्याल रखूंगा। वो ये सुनकर रुक जाती है। फिर माइक घर जाकर देखता है एम ने उसकी सारी मेडिसिन रखी हुई थी। ये देखकर वो सोचता है वो मेरी कितनी फिक्र करती है। अब माइक का कॉन्सर्ट होता है। एम माइक के लिए नर्वस होती है। माइक का कॉन्सर्ट काफी अच्छा जाता है। माइक सारे लोगों के सामने एम को थैंक्स बोलता है उसकी इतनी केयर करने के लिए। एम ये सुनकर खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे माइक मिंत्रा के साथ अपनी सिस्टर की डेथ एनिवर्सरी पर जाता है। इधर माइक की ग्रैंडमा एम को घर बुला लेती है खाना बनाना सीखने के लिए। एम माइक पर कॉल करती है ये बताने के लिए कि वो ग्रैंडमा के घर पर है, बट मिंत्रा एम का कॉल देखकर कट कर देती है। फिर मिंत्रा माइक से ग्रैंडमा के घर चलने को कहती है। दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। माइक देखता है एम पहले से ही वहाँ पर है। वो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बताती है मुझे ग्रैंड माँ ने बुलाया था और मैंने तुम्हें कॉल भी किया था बताने के लिए, बट तुमने मेरा कॉल पिक ही नहीं किया। फिर सारे लोग मिलकर डिनर करते हैं। माइक और मिंत्रा को क्लोज देखकर ग्रैंड माँ और मॉम को काफी अजीब लग रहा होता है और एम को भी काफी बुरा लग रहा था। माइक एम के साथ घर चला जाता है। ग्रैंड माँ माइक पर कॉल करके कहती है तुम्हारी अब शादी हो चुकी है तो तुम्हें किसी और लड़की के साथ नहीं घूमना चाहिए, एम को बुरा लग सकता है। माइक
अपनी मैनेजर से मिलने जाता है, जहाँ पर वो बताती है एम से शादी करने के बाद तुम्हारी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा हो गई है। माइक ये सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगता है। फिर मिंत्रा माइक को कॉल करके इस पर चलने को कहती है। दोनों इस पर चले जाते हैं। कुछ रिपोर्टर्स दोनों की चुपकर फोटो क्लिक कर लेते हैं। इधर एम भी गाय के साथ होती है। वहाँ भी एक लड़का उनकी फोटो क्लिक कर लेता है। एम घर आकर माइक को स्वीट्स देती है। माइक एम से पूछता है तुम कहाँ थी। एम कहती है क्यों बताऊं, तुम मुझे बताकर जाते हो क्या, और उसे स्वीट देकर जाने लगती है। माइक उसे फेंक देता है कि मुझे नहीं खानी। एम कहती है ऐसे सामान को फेंकना अच्छी बात नहीं है, ये बैड हैबिट है। माइक कहता है हाँ मेरे अंदर बहुत सारी बैड हैबिट है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। एम कहती है जो करना है करो, जब भूख लगे तो बता देना। माइक को गुस्सा आता है और मिंत्रा को कॉल करके डिनर पर चलने को कहता है। एम कहती है अच्छा है, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। माइक मिंत्रा का रेस्टोरेंट में वेट कर रहा होता है, जहाँ पर गाय को माइक दिखता है। माइक गाय को उसके साथ ही डिनर करने को कहता है। गाय बोलता है मेरा पेट फुल है, आज मैं पूरा दिन एम के साथ था, उसने मुझे इतना खिला दिया है, अब मैं कुछ नहीं खा सकता। माइक ये सुनकर जेलस होता है। फिर मिंत्रा वहाँ आ जाती है और गाय वहाँ से चला जाता है। माइक मिंत्रा के साथ डिनर कर रहा होता है, बट उसका पूरा ध्यान एम के बारे में सोचने में होता है। अगले दिन ग्रैंड माँ और मॉम घर पर आती हैं। ग्रैंड माँ उससे कहती हैं मैं आज तुम्हें न्यू डिश सिखाने आई हूँ। एम मौके का फायदा उठाते हुए माइक को कपड़े धोने और पूरा घर साफ करने को कहती है। माइक फैमिली के सामने मना नहीं कर सकता है, इसलिए सफाई करने लगता है और एम को अब बहुत मजा आ रहा होता है और माइक को गुस्सा आ रहा होता है। ग्रैंड माँ और मॉम के जाने के बाद दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। अगले दिन जल्दी से माइक को ब्रेकफास्ट देख कर चली जाती है। माइक को समझ नहीं आता कि ये इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है। माइक को गाय के ऑफिस में कॉल करके मालूम होता है कि वो तो गाय से मिलने कैफे में गई हैं, जहाँ पर माइक भी पहुँच जाता है। चोरी छुपे उनकी बातें सुनने लगता है। कुछ लड़कियां माइक को पहचान लेती हैं, इस वजह से गाय माइक को देख लेता है। फिर गाय एम को वहां से लेकर चला जाता है। फैंस माइक को घेर लेते हैं और उसे पता भी नहीं चलता है गाय एम को वहां से लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद माइक देखता है वो दोनों वहां नहीं हैं। फिर माइक घर आ जाता है। एम उससे पूछती है कैसा रहा दिन। माइक कहता है तुम्हें क्या कैसा भी गया हो, तुम्हें तो बहुत मजा आया होगा। दोनों कैसे चिपक रहे थे फिर गायब हो गए। एम ये सुनकर समझ जाती है कि माइक उसे फॉलो कर रहा था। माइक कहता है मैं तो बस वहाँ से जा रहा था, इत्तेफाक से तुम मुझे देख गए, मैं भला तुम्हें क्यों फॉलो करने लगा। वो कहती है तुम कर रहे थे क्योंकि तुम जेलिस हो। माइक कहता है जाकर अपनी शक्ल देखो आईने में, तुम कुछ ज्यादा ही स्टोरी लिखने लगी हो, इसलिए दिन में भी सपने देखने लगी हो। एम कहती है नॉवेल्स के कैरेक्टर भी तुम्हारी तरह होते हैं, नॉनसेंस बिल्कुल, माइंड में जो होता है वो कभी नहीं कहते हैं। माइक कहता है और नॉवेल्स की मेल लीड कैरेक्टर तुम्हारी तरह होती है, जो हमेशा रोती रहती है, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व नहीं कर पाती है और खुद पर फिर भी प्राउड करती रहती है। एम कहती है फिर भी उन्हें लास्ट में अपना ट्रू लव मिल जाता है। माइक कहता है अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो कोई ऐसा लड़का नहीं जो तुम में इंटरेस्टेड हो। एम कहती है अगर तुम्हारे पास पैसा ना हो तो एक लड़की नहीं जो तुमसे शादी करे। माइक गुस्से में उस पर पिलो फेंक कर मारता है, बट उसकी वजह से उसके लैपटॉप पर पानी गिर जाता है। माइक को बुरा लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया। एम गुस्से से वहाँ से चली जाती है। माइक एम के रूम के बाहर उससे माफ़ी मांगने जाता है, बट हिम्मत नहीं हो पाती है, इसलिए वापस चला जाता है। अगले दिन माइक एम को मनाने के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, बट एम उसे इग्नोर करके चली जाती है। फिर एम किचन में काम कर रही होती है। माइक चुपचाप से सॉरी नोट चिपका कर चला जाता है। एम को नोट मिलता है, बट वो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। माइक देख लेता है और उस बेचारे का मुंह खुला ही रह जाता है। कितना क्यूट लग रहा है ना। फिर माइक एम को अपना लैपटॉप ऑफर करता है यूज करने के लिए, बट एम मना कर देती है। फिर इससे भी बात नहीं बनती है तो वो उसके लिए फ्लावर मंगवाता है, बट उसे सामने देख कर देने की हिम्मत नहीं कर पाता है। फिर एम गाय से मिलने जाती है, जहाँ पर वो उसे बताती है मेरा लैपटॉप खराब हो गया है। तो गाय उससे अपना लैपटॉप देता है, बट एम लेने से मना कर देती है। गाय कहता है हम फ्रेंड हैं, इसलिए तुम्हें लैपटॉप लेना ही पड़ेगा। फिर एम ले लेती है। फिर माइक एम के पास लैपटॉप देखकर पूछता है ये किसका है।
एम कहती है गायिका। माइक कहता है तुम मेरा लैपटॉप नहीं ले सकती हो बट गायिका यूज़ कर सकती हो। वो कहती है हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ किसी भी मामले में नहीं पड़ना। माइक कहता है तुम मेरी वाइफ हो, मेरे होते हुए तुम किसी और की चीज़ कैसे ले सकती हो। एम कहती है मैं तो तुम्हें बहुत नज़र आ रही हूँ, तुम्हारा क्या जो तुम मिंत्रा के साथ घूमते रहते हो। माइक गुस्से में लैपटॉप ही फेंक देता है और वो टूट जाता है। एम माइक से पूछती है तुम मेरे से इतनी नफरत क्यों करते हो। माइक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो करना कुछ और चाहता है बट हो कुछ और जाता है। इसी में एम घर छोड़कर जा रही होती है। माइक एम को रोक रहा होता है, उससे कहता है तुम्हारे लिए एक ऑफर है, हमें एक ऐड का ऑफर मिला है। ये सुनकर एम रुक जाती है। माइक उससे कहता है अगर तुम मेरे साथ ये ऐड करोगी तो मैं तुम्हें 10% दूंगा। एम कहती है 10% के साथ तुम मेरे से 50 टाइम्स सॉरी कहोगे जब भी मैं हाँ कहूंगी। माइक एम से दिल से माफी मांगता है। एम मान जाती है और माइक से कहती है ठीक है तुम मेरा लगेज उठाओ, मैं साइकिल से घर जाऊंगी। माइक को 50 टाइम सॉरी बोलने को कहती है। माइक 50 टाइम सॉरी बोलते हुए एम के पीछे पीछे भाग रहा होता है। अब उन दोनों का इंटरव्यू हो रहा होता है, जहां माइक को पता चलता है एम उसे कितनी अच्छी तरीके से जानती है। अब माइक इंटरव्यू देता है। वो कहता है जब से मेरी जिंदगी में एम आई है मेरी जिंदगी कलरफुल हो गई है और यही वो पहली लड़की है जिसने मुझसे सॉरी बुलवाया है। माइक की बातें एम का दिल जीत लेती हैं। मिंत्रा ये सब देखकर जेलिस हो रही होती है। अब दोनों शूट के लिए कोरिया जा रहे होते हैं। फ्लाइट में फिर से एम पीने के लिए वाइन ले रही होती है बट माइक मना कर देता है क्योंकि उसे उनकी फर्स्ट मीटिंग याद आ जाती है जब एम ने पीकर खूब नाटक किया था। वो उसे जूस पीने को कहता है। अब इनका शूट चल रहा होता है जहाँ पर माइक आइसक्रीम खिला रहा होता है। एम माइक को क्लोज देखकर नर्वस हो जाती है। माइक मौके का फायदा उठाते हुए उसे किस कर देता है। एम माइक से पूछती है तुमने मुझे किस क्यों किया। माइक कहता है कपल आइसक्रीम शूट का क्या मतलब होता है, सिर्फ आइसक्रीम खाना नहीं रोमांस भी। डायरेक्टर को इन दोनों की केमिस्ट्री अच्छी नहीं लग रही होती है, इस वजह से माइक एम को बार बार किस किए जा रहा था। दोनों की रोमांस की जगह आइसक्रीम फाइट शुरू हो जाती है। डायरेक्टर का असिस्टेंट उनको बताता आप दोनों की केमिस्ट्री देखकर नहीं लगता कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। माइक कहता है एम का फर्स्ट शूट है ना इसलिए वो नर्वस है। अब माइक एम से कहता है जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें लेवल लॉक के शूट के लिए जाना है। एम कहती है मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं बस अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ जाऊंगी। माइक कहता है मेरी बात सुनो, हम तो पहले से ही मैरिड है ना। एम कहती है बट वो रियल मैरिज नहीं है। माइक कहता है बट हमें जाना होगा क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। एम को जबरदस्ती जाना पड़ता है। माइक जबरदस्ती एम से लॉक लगवा देता है। एम पानी में फेंकने के बजाय वहीं गिरा देती है बट माइक देख लेता है और उसे चिढ़ाते हुए पानी में चाबी फेंक देता है। अब एम के बर्थडे वाले दिन माइक उसे चाबी गिफ्ट देता है और कहता है जब हमारे बीच सब खत्म हो जाए तो तुम वो लॉक खोल देना। अब माइक एम के साथ पूरा दिन बिताता है और दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। अब एम देखती है माइक ने उसके लिए न्यू लैपटॉप लेकर आया है। एम बहुत खुश हो जाती है। लैपटॉप के साथ ही उसमें एक नोट भी था, इसमें लिखा होता है ये गिफ्ट माइक की तरफ से एम के लिए है, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा और मैं उम्मीद करता हूँ तुम एक दिन बहुत अच्छी स्क्रिप्ट राइटर बनोगी। एम माइक को थैंक्स बोलती है। अगले दिन एम और माइक का फिर से आइसक्रीम खाते हुए शूट हो रहा होता है। इस बार दोनों की केमिस्ट्री रोमांटिक होती है। डायरेक्टर तो देखता ही रह जाता है। माइक और एम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, पूरा दिन साथ में एंजॉय करते हैं और माइक को एम का साथ अच्छे लगने लगता है। दोनों शूट कंप्लीट करके थाईलैंड वापस आ जाते हैं। माइक अचानक से एम की हेल्प करने लगता है काम करवाने में। अब रात में दोनों साथ में आइसक्रीम खा रहे होते हैं। माइक एम से कहता है कल से हॉलीडे ख़त्म हो रहे हैं, फिर से मुझे काम पर वापस जाना पड़ेगा। एम कहती है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कहीं दूर जा रहे हो और वापस लौटकर ही नहीं आओगे। एम माइक से कहती है तुम काफ़ी टाइम से बहुत क्यूट लग रहे हो क्योंकि तुम ना ही चिल्ला रहे हो ना ही नखरे दिखा रहे हो और मेरी बात भी मान रहे हो। माइक उससे कहता है ये बुराई थी या कॉम्प्लीमेंट। अब एम अपनी सिस्टर ओम से मिलने जाती है। जब भी माइक उसे कॉल करके एक जगह मिलने के लिए बुलाता है, एम उस जगह पहुंच जाती है और माइक का वहां पहुंचकर वेट कर रही होती है। जब भी माइक पर मिंत्रा का कॉल आता है वो उसे लंच पर इनवाइट करती है। माइक वहां जल्दी से जाने की कोशिश करता है बट मिंत्रा उसे इंसिस्ट करती है ड्रिंक करने के लिए। माइक मान जाता है और शाम हो जाती है। एम अभी भी उसका वेट कर रही होती है। एम अब वेट करते करते थक गई थी तो उसे कॉल करती है बट ये जनाब तो बिजी थे, कॉल देखते ही नहीं है। अब एम को कुछ समझ नहीं आता है तो वो घर ही चली जाती है।
अब माइक उसके पास उससे बात करने आता है, बट वो अपने रूम का डोर ओपन ही नहीं करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में भी माइक को एम नहीं दिखती है। अब बेचारा माइक सैड हो गया था। इधर एम ग्रैंड माँ के साथ डांसिंग क्लास में जाती है। इधर माइक भी आ जाता है और जबरदस्ती एम को अपने साथ डांस करवाता है। एम माइक से पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। माइक उसे बताता है मॉम से पता चला कि आप यहीं हो तो मैं भी आ गया। माइक उससे पूछता है तुम अभी भी मेरे से नाराज हो क्या। एम कुछ नहीं बोलती है तो वो उसे गले लगा लेता है। कहता है मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं करती। एम माइक को दूर करने की कोशिश करती है बट वो तो उसे गिरा ही देता है। अब ये सारी फैमिली मिलकर डिनर कर रही होती है। जब ही माइक पर मिंत्रा का कॉल आता है वो उसे हॉस्पिटल में बुलाती है। माइक बिना डिनर किए ही वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद माइक को डॉक्टर से पता चलता है मिंत्रा की ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से तबीयत खराब हो गई। अब माइक घर आकर एम को बताता है मिंत्रा की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अगले दिन एम देखती है माइक मिंत्रा के लिए खाना बना रहा होता है। एम को देखकर बुरा लगता है। इसके बाद एम गाय के साथ मिंत्रा से हॉस्पिटल में मिलने जाती है। माइक और एम एक दूसरे के आमने सामने ऐसे देखकर ऑकवर्ड फील करते हैं। माइक गुस्से से वहाँ से चला जाता है। मिंत्रा एम से कहती है माइक मेरा बहुत ख्याल रख रहा है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं कुछ दिन के लिए उसे अपनी साथ रख सकती हूँ। एम सैड होकर हाँ बोलती है और वहाँ से चली जाती है। गाय मिंत्रा को डांटने लगता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, किसी और के हस्बैंड को अपना बना रही हो। मिंत्रा उससे आर्ग्यू करने लगती है। गाय उसे चुप कराकर एम के पास चला जाता है और उससे कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। एम मना कर देती है। गाय कहता है रात हो रही है, अकेली घर जाओगी तो माइक तुम्हारे लिए परेशान हो जाएगा। एम कहती है किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है, मैं क्या फील करती हूँ, मुझे तो बॉल बना रखा है, जब मर्जी चाहे जब दिल चाहे मुझे किक कर देते हैं। गाय कहता है बट मुझे तुम्हारी फिक्र है। एम कहती है मुझे अकेला रहना है इसलिए मैं खुद चली जाऊंगी। ये सब माइक भी सुन रहा होता है। माइक गाय से कहता है तुम तो बहुत खुश हो गए ना, जो तुम चाहते थे वो हो गया। हम दोनों को आमने सामने ला के ऑकवर्ड फील कराना चाहते थे ना। गाय उससे कहता है तुम खुद ही हो जिसने ये ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट की है। माइक गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है। इसके बाद एम माइक से डिवोर्स मांगती है। हमने जो बेट लगाई थी हम में से पहले जो प्यार में पड़ जाएगा वो हार जाएगा, मैं हार चुकी हूँ। माइक कहता है सिर्फ तुम ही नहीं हारी हो, मैं भी हार गया हूँ, बट मैंने मिंत्रा से प्रॉमिस किया है मैं हमेशा उसके साथ ही रहूंगा जिससे मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए हमारा जिंदगी भर साथ रहना मुश्किल है। हम एम की शक्ल देकर अंदाजा लगा सकते हैं उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। एम वेडिंग रिंग उसे वापस दे देती है। अगले दिन एम गाय को कॉल करके बुलाती है। गाय अपना सारा काम छोड़कर उससे मिलने जाता है, जहाँ पर एम उसे देखकर गले लगा लेती है और रोने लगती है। गाय एम को अपने घर ले जाता है। माइक को एम घर में नहीं दिखती है तो वो परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने लगता है। एम पर कॉल करने पर गाय पिक करता है। वो उससे कहता है एम ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एम गाय को बताती है उसकी और माइक की शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। जब भी माइक वो उसके घर आ जाता है, माइक कहता है मैं एम को लेने आया हूँ। माइक एम को डांटने लगता है क्योंकि एम ने गाय की शर्ट पहनी थी, ये तुमने क्या पहन रखा है। गाय उससे कहता है कुछ गलत मत समझना, एम बारिश में भीग गई थी इसलिए उसने ये शर्ट पहनी है। एम गुस्से में कहती है अगर कुछ हुआ भी हो तो तुम्हें क्या, वैसे भी हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, शादी भी हमने लोगों को दिखाने के लिए की थी। माइक एम को चुप कराता है। माइक उससे कहता है हमने प्रॉमिस किया था हम किसी को नहीं बताएंगे। एम कहती है मैंने तो बहुत सारे प्रॉमिस तोड़े हैं, एक टूट गया तो क्या हो गया, तुम मुझे मेरा घर वापस नहीं दोगे, मुझे चाहिए भी नहीं, अपने पास ही रखो। एम के जाने के बाद गाय माइक से पूछता है तुम एम से प्यार करते हो। माइक नहीं बताता है। गाय कहता है अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं एम को बता दूंगा, मैं उससे पसंद करता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो तुमसे प्यार करती होगी, बट मैं उसे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहने दूंगा जो उसे प्यार नहीं करता। माइक कहता है मैं उसे अपने साथ वापस लेकर जाऊंगा। गाय उससे कहता है तुम्हें कोई हक नहीं है जब तुम्हें उसकी फीलिंग्स की परवाह नहीं है। ये सुनकर माइक चला जाता। अब गाय एम को कन्फेस कर देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे पता है तुम्हें अभी टाइम चाहिए इसलिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। माइक मिंत्रा को हॉस्पिटल से लेने जाता है। मिंत्रा माइक से पूछती है तुमने एम से शादी क्यों की थी, क्या तुम उससे प्यार करते हो।
माइक कहता है पहले नहीं करता था और अब कर नहीं पा रहा हूँ तुम्हारे स्टूपिड प्रॉमिस की वजह से। मिंत्रा कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किससे प्यार करते हो किससे नहीं, बट तुम प्रॉमिस नहीं तोड़ोगे। न्यूज़ में एम की गाय के साथ और माइक और मिंत्रा की रिलेशन की न्यूज़ छप जाती है। रिपोर्टर्स माइक का इंटरव्यू लेने के लिए हॉस्पिटल ही पहुंच जाते हैं, जहां माइक मिंत्रा को रिपोर्टर्स से बचा कर ले जाता है। एम भी ये न्यूज़ देख रही होती है टीवी पर और वापस माइक के घर आ जाती है। माइक एम से कहता है मैं तुम्हें बता दूंगा आगे क्या करना है। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे खुशी हुई। और ये दोनों मॉम और ग्रैंड माँ को अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में बता देते हैं। दोनों ही उनसे नाराज होती हैं। अब एम माइक से माफ़ी मांगती है, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ इतनी डिफरेंट हो गई। माइक एम से कहता है गलती तुम्हारी नहीं है मेरी है, जो मैंने अपने मेस में तुम्हें इन्वॉल्व किया। बट इतनी सारी बुरी चीज़ में से एक अच्छी चीज़ है, वो ये है कि तुम मेरी लाइफ में आई। ये सुनकर एम इमोशनल हो गई थी। माइक एम को बताता है मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाला हूँ, जहाँ मैं हमारी फेक मैरिज के बारे में बता दूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। दोनों को ही अलग होने के ख्याल से बहुत रोना आ रहा था। माइक अपनी प्रॉब्लम्स अपने डैड से शेयर करने जाता है। डैड उससे कहते हैं जिससे तुम प्यार करते हो उसे कभी हर्ट मत करना और कोई भी क्वेश्चन बिना आंसर के मत छोड़ना, वरना सामने वाला खुद ही आंसर ढूंढ लेगा। एक्चुअल में डैड माइक को सभी को अपनी दिल की बात बताने को कहते हैं। अब माइक पाओ को एक एनवेलप देता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद एम को देने को कहता है। अब माइक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता है गाय में और मिंत्रा बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए जो फोटोज रिलेशनशिप के बारे में आ रही है वो सब गलत है। साथ ही माइक कहता है एम और मेरी शादी एक एग्रीमेंट है जो कि अब खत्म हो गया है, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ आप एम को इस मैटर में और इन्वॉल्व ना करें। ये सुनकर माइक के फैन सैड हो जाते हैं। अब पाओ माइक को समझाता है अगर आप एम से प्यार करते हो तो उससे कहो। माइक कहता है मेरे बिना एम की जिंदगी ज्यादा अच्छी है। पाओ माइक के घर आ जाता है। एम पाओ से पूछती है माइक कहाँ है। पाओ माइक का एनवेलप एम को दे देता है, जिसमें घर के पेपर होते हैं जो माइक ने एम के नाम कर दिया है। साथ ही एम के लिए एक लेटर भी होता है, दोबारा कभी बिना पढ़े साइन मत कर देना और मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें मैं और दुखी नहीं देख सकता, रोते हुए तो बिल्कुल भी नहीं, और मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे साथ है। एक दिन तुम जरूर अच्छी स्क्रिप्ट राइटर बनोगी। ऐसे ही 2 मंथ बीत जाते हैं। माइक सबकी जिंदगी से किसी को बिना बताए कोरिया में होता है। माइक की फैमिली अभी भी उसे बहुत प्यार करती है और उसे अपनी बेटी जैसी समझती है। एम की सिस्टर ओम की बेबी हो जाता है और ग्रैंड माँ और मॉम बेबी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब एम गाय को अपनी न्यू स्टोरी दिखाती है जो गाय को काफी पसंद आती है और वो उसे सिलेक्ट कर लेता है। एम गाय के साथ रेस्टोरेंट में जाती है सेलिब्रेट करने के लिए, जहाँ मिंत्रा भी आ जाती है। गाय उसे बताता है एम की स्क्रिप्ट सिलेक्ट हो गई है, उसी खुशी में हम यहाँ आए हैं। मिंत्रा कहती है अरे ये बहुत अच्छी बात है, ये गुड न्यूज मैं माइक को कॉल करके जरूर दूंगी। एम को ये सुनकर बुरा लगता है। लास्ट 2 मंथ से माइक ने उस पर कॉल नहीं किया है और मिंत्रा से उसकी अभी भी बात होती है। अब हम देखते हैं माइक का एक सॉन्ग सुपर डुपर हिट हो जाता है। पाओ माइक को मैसेज करके बताता है एम की स्क्रिप्ट सिलेक्ट हो गई है। माइक ये सुनकर इतना खुश हो जाता है कि स्ट्रेंजर को ही गले लगा लेता है, लेकिन एम सैड होती है क्योंकि वो खुद माइक को बताना चाहती थी कि वो स्क्रिप्ट राइटर बन गई है। मिंत्रा गाय को बताती है उस दिन मैंने झूठ बोला था कि मेरी माइक से बात होती है, उसने तो मेरे से बात ही नहीं की है जब से वो यहाँ से गया है। मुझे एम से जेलिसी हो रही थी, उसने तुम्हें और माइक को दोनों को एक साथ अपने प्यार में डाल लिया। साथ ही वो कहती है मैं कितनी सेल्फिश हूँ, मैंने किसी को कुछ नहीं दिया, सिर्फ लेना चाहा, हमेशा खुद से प्यार किया, इसलिए आज मुझसे कोई प्यार नहीं करता। इसके बाद मिंत्रा एम को जाके बता देती है मैंने झूठ कहा था, मेरी माइक से बात होती है। और मिंत्रा उससे कहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले माइक मेरे से मिलने आया था, ये बताने के लिए मेरे साथ किया हुआ प्रॉमिस वो नहीं निभा पाएगा क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। एम ये सुनकर खुश हो जाती है कि माइक ने उसे ही चूज किया था। अब एम माइक का सॉन्ग देखती है, उस सॉन्ग से एम को पता चल जाता है कि माइक कोरिया में है। एम गाय को गुड बाय कहकर माइक से मिलने कोरिया चली जाती है।
एम हर जगह माइक को ढूंढने लग जाती है, जहाँ जहाँ ये दोनों साथ में गए थे। शाम हो जाती है बट एम को माइक नहीं मिलता है। एम लवर लॉक वाली जगह जाती है, जहाँ एम को माइक की आवाज़ सुनाई देती है, क्या तुम यहाँ लॉक खोलने आई हो? एम माइक को देखते ही उसे गले लगा लेती है। एम उससे कहती है, तुम पागल हो, दूसरों को परेशान करके तुम्हें अच्छा लगता है क्या? क्या सोचकर तुमने ये सब किया? माइक कहता है, तुम्हारे बारे में सोचकर ये सब किया। अब एम लॉक को खोलने का नाटक करती है। माइक डर जाता है। एम शायद सच में लॉक खोलने वाली है, बट एम चाबी को हमेशा के लिए पानी में फेंक देती है ताकि कोई उनके प्यार का लॉक नहीं खोल पाए। अब दोनों साथ में एंजॉय करते हैं, पहले की बुरी बातों को भूलकर। माइक एम को घूर रहा होता है। एम उससे पूछती है, ऐसे क्यों देख रहे हो? वो उससे कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम मेरे साथ हो, एक सपने जैसा लग रहा है। एम उसे यकीन कराने के लिए उसकी गाल खींचती है। अब माइक एम को शादी के लिए प्रपोज करता है, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के। एम उसके प्रपोजल का जवाब उसे किस करके देती है। एम उससे पूछती है, तुम मुझे कभी डिवोर्स तो नहीं दोगे ना? माइक कहता है, कभी नहीं। अब हम देखते हैं ये दोनों हैप्पी मैरिज लाइफ जी रहे हैं। दोनों की शादी को 1 साल भी हो गया है और सबके साथ अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहीं पर इस ड्रामे की हो जाती है हैप्पी एंडिंग। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।